हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस डेली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग का क्लास जो है बहुत ही प्रॉपर वे में चल रहा है और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो मैंने परसेंटेज जो है स्टार्ट किया था आपको मैथ में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने वहां पे करवा रखे हैं। अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के चेकआउट कीजिए, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी जो एसएससी जीडी का पेपर देने वाले बच्चे हैं या रेलवे के या अदर कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस, और ये पहला लेक्चर होगा और टाइप सेट जो होगा ये 1 होगा और प्रैक्टिस सेट भी 1 होगा। हमने ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वहां पर जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे पेपर में, तो आप जो है हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको वहां जो एग्जाम में है कोई भी क्वेश्चन छूटने न पाए। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन को करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है अपना, कह रहे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस, है ना, ऑफ एक्स आर्टिकल्स इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा है कि 20 जो वस्तु है का लागत जो है वो एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखो, अगर बात करेंगे कि 20 आर्टिकल्स अपने पास है, 20 आर्टिकल्स ले लो। देखो ध्यान देना, 20 आर्टिकल्स हमने ले लिया और इसमें जो है माइनस एक्स कर दो जिसकी वैल्यू हमें पूछी जा रही है, और अपॉन एक्स। इसी आर्टिकल के रिस्पेक्ट में जो है हमें परसेंटेज निकालना है। तो हमें जो बेनिफिट्स हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो कितने परसेंट का हो रहा है भैया? वो हो रहा है अपने को 25% के बराबर हो रहा है। यही है ना। यहाँ से 25 अपॉन 100 करेंगे तो ये 100 उधर चला गया है ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 2000 माइनस 100x और अपॉन हो गया आपको x और इक्वल टू 25। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीजें जो है इधर डिवाइड में होता है इधर जाता है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया आपको 2000, है ना, और ये हो गया आपको 25x, और देखो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 100x। तो इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग कितना आएगा अपने पास? अपने पास आएगा 125x इक्वल टू 2000। अब देखो 125 को अगर काटेंगे, देखो ध्यान देना, 125 को अगर 16 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम लोग तो 2000 आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं, अगर 125 को 16 या 5 से भी आप काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लेना हमें माइंड में। देखो 16 बार में करेंगे तो 1600 तो ऐसे आ गया, और 25 गुना जो है कितना? 25 है, आपको 25 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 होता है ना। तो 16 4 20, है ना, तो 2000 आ गया, है ना। तो 16 आर्टिकल्स पर जो है हमें कितना बेनिफिट्स हो गया? 25% का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि इन ए सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। हमने जितनी लागत लगाई, जितनी कॉस्ट लगाई, उस पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? आपको जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 320%, मतलब 320% का जो है बेनिफिट्स हो जा रहा है कॉस्ट प्राइस में, है ना। आगे बोला जा रहा है आपको, इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 25% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। कह रहा है कि फिर बाद में कि कॉस्ट प्राइस को हम बढ़ा देते हैं। कितने से बढ़ा देते हैं? 25% से। बट जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो आप बता दीजिए अप्रोक्सीमेटली जो है कितना परसेंट का बेनिफिट होगा। बहुत ही आसान है। देखो, अगर आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया रहे तो आप क्या करें ना, कॉस्ट प्राइस को मान लें 100, मान लेते हैं कि 100 रुपए में जो है हमने चीजों को खरीदा होगा। इसमें जो है सेलिंग प्राइस जो है इंक्रीमेंट हो गया 320% का, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना रहेगा भैया? ये हो जाएगा 420। अब बात करो, देखो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस में अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 25% का, तो नया जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 125। लेकिन सेलिंग प्राइस में कह रहा है कि कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर बात करोगे, देखो नया वाला सेलिंग प्राइस अगर हम लाए, देखो ध्यान देना, तो ये देखो अंतर देखोगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, तो कितना हो गया? 420 माइनस 125, तो कितना आ जाएगा? 295। अब देखो कह रहा है कि अब उसमें कह रहा है कि विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ हुआ। आसान है। देखो पहले जो, देखो अभी जो अंतर निकल के आया वो है आपको 295। पहले जो अपना सेलिंग प्राइस था वो कितना था भैया? 420, और मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100। इसको काट दीजिए, काटेंगे देखो 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से काटोगे 5 बार में,
2 से काटोगे 21 बार में, देखो, और ये काटेंगे तो 21 1 जा 21, कैरी बचा अपने पास 8, और 21 4 जा हो गया 84, है ना। फिर कितना बचा अपने पास 5 पॉइंट लगाएंगे तो हो गया कितना 50, और 21 2 जब बात करोगे कितना हो गया आपको 42। तो ऐसे जो है अप्रोक्स में अगर बात करें, यहाँ भी लगभग बोल रहा है आपको अप्रोक्सीमेटली, तो देखो 14 पंचे 70 और ये 71 आएगा आपको 71%। लेकिन देखो ध्यान देना, यहाँ ऑप्शन में आपको 71 नहीं दिया गया है, तो अप्रोक्स बोल रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा होगा भैया 70% का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोई अगर नए बच्चे हमारे वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन जो है बहुत ही मोटिवेट करता है पढ़ाने को, है ना। तो आप जो है वीडियो को लाइक करके शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला जो कह रहा है ध्यान देना, कह रहा है ए वेंडर बाउ टॉफी एट 6 4 रुपए। एक जो है वेंडर, जिसको विक्रेता बोलते हैं हिंदी में, 1 रुपये में भैया ये, है ना, 1 रुपये में आपको 6 टॉफी खरीद लेता है, 6 टॉफी ये खरीद लेता है ना। अब कह रहा है ध्यान देना, उसके बाद हाउ मेनी 4 रुपये मस्ट ही सेल टू गेन 20%। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, विदाउट पेज और पेपर के हो सकते हैं, पेन भी इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान देना, यहाँ अगर 20% गेन कह रहा है तो आपको हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज इसके प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। आप हमारे प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए, वहां पे शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, तो आप उनको देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ भी देखो बताते हैं आपको, 20% का अगर फ्रैक्शन में लिखोगे क्या होता है, इसका मतलब 1/5। तो मतलब 5 में जो है कितना चाहिए, गेन चाहिए भैया, तो 1 का। तो दैट मीन्स ये हो गया कि अगर 5 में 1 का प्रॉफिट चाहिए भैया तो कितना होगा 6, और ये 1 रुपये में कितना टॉफी खरीदा था 6, 6 से 6 कैंसिल का आउट कर दोगे, कितना बचा भैया 5 टॉफी। तो अब अगर 1 रुपए में ये 5 टॉफी बेचेगा ना, तो इसको 20% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया अपना, ऑप्शन सी जो है राइट हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग भी देखिए अच्छे से। अगर कोई बच्चे कर रहे हैं खुद से, खुद के सेल्फ से, तो करके कमेंट कीजिए। कह रहा है ए मैन बाय साइकिल फॉर, ठीक है, RS 1400। एक इंसान जो है, एक आदमी, वो 1400 रुपए में जो है एक साइकिल खरीदता है, लेकिन वो जब बेचता है तो उसको 15% का नुकसान हो जाता है। तो आपको बोल रहा है कि भैया सेलिंग प्राइस क्या होगा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। तो साइकिल का जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने में वो बेच देता है ना। सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। देखो अगर किसी इंसान ने 1400 रुपए में साइकिल खरीदी तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया भैया 1400। आप कह रहा है कि देखो इसी 1400 में जो है 15% का नुकसान हो गया। देखो तो अगर हम इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 की बात करें, इसमें इसे 15% का नुकसान हो गया तो कितना बचा भैया 85। और देखो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 2 0 खत्म हो गए, 5 चौके हो गए 20, है ना। और फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हो गया, 5 1 जा 5, और 2 कितना हो गया 7, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौके 32 हो गया आपको, और फिर 8 एकम 8 और 3 11। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1190। आप देख लो अपना आंसर कौन सा है, 1190 जो है अपना राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अपना, कह रहा है ऑन सेलिंग 17 बॉल एट 720 देयर इज लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल। कह रहा है कि 17 गेंद 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको एक गेंद का मूल्य, देखो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर शॉर्ट ट्रिक में बात करें तो आसानी से कर सकते हैं। पहले हम 17 बॉल जो है कितने में खरीद सकते थे भैया 720 में, है ना, क्योंकि लिखा गया है कि जितने में खरीद रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो देखो लेकिन अब क्या हुआ, इसको जब 720 में बेच रहे हैं ना, तो हमें कितना बॉल का नुकसान हो गया 5 बॉल का। सिंपल सी बात, अगर 5 बॉल का नुकसान हो गया तो अब 12 बॉल जो है, ध्यान देना 12 बॉल जो है ना, 12 बॉल जो है इसकी कॉस्ट हो जाएगी, 12 बॉल्स की ही कॉस्ट हो जाएगी कितनी 720। क्योंकि ध्यान रखना ये पहले 17 बॉल था अपने पास, और इसमें देखो 5 बॉल का नुकसान हो गया, तो कितना बचा भैया 12 बॉल। इसी के लिए हमें 720 रुपए आप देने पड़ेंगे, है ना। तो कह रहा है कि एक बॉल का कॉस्ट बता दीजिए। तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना 12 बॉल का दाम इतना, तो एक बॉल का दाम कितना, तो डिवाइड कर दो भैया। डिवाइड करेंगे तो कितना 12 6 जा 72, मतलब एक बॉल का जो है
प्राइस देना पड़ेगा कितना, 60 रुपए, है ना। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी जो है आपका राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, ये सवाल जो है आपका आज यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोगों को जो है हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी, है ना। तो आप जो है हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों से भी बात कीजिए कि एक अच्छा सा चैनल आया हुआ है द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली, जहां की फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो रही है। आप उनके साथ शेयर कीजिए और बताइए कि जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो रहा है। क्योंकि आप लोग जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि बहुत सारे जो रेपुटेटेड टीचर हैं वो बड़ी बड़ी पैकेज बेचते हैं, लेकिन बहुत ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो वो एफर्ट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ आके फ्री में पढ़िए हमारे चैनल के साथ, क्या ही प्रॉब्लम है ना। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर, ये ऐसे समझ लो फुली पैकेज मिल रहा है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और कोई नए स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं। मैं भी, देखो, आप जितना लाइक करोगे, कमेंट करोगे या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी उतना ही मोटिवेट हो जाता हूं, एनर्जेटिक हो जाता हूं, ताकि आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से कंटेंट लाने की कोशिश करें, ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, है ना। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए ताकि आपके लिए बहुत कुछ कर सकें हम लोग, है ना। तो इसी के साथ जो है आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।